जय हिंद दोस्तों। कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और बच्चों, आज की जो वीडियो है वो नीट 2025 के एस्पिरेंट्स के लिए है। और ये वो एस्पिरेंट्स है जो अभी भी वंचित चल रहे हैं नीट काउंसलिंग से, या मैं कहूं कि वो बच्चे जो शायद इस नीट 2025 के बहुत अभागी बच्चे रहे हैं, जिन्होंने हाईकोर्ट में अपना याचिका लगाई, उनको थोड़ा सा सपोर्ट मिला कि हां आपके हक में फैसला आएगा, लेकिन 14 जुलाई को इनके हक में फैसला ना आकर के एनटीए के हक में फैसला गया। लेकिन वही बात है ना कि बाल हट जो है वो जल्दी से नहीं जाता है। तो बच्चों ने एक बार फिर से क्या किया, अपना दोबारा से बाल हट दिखाया। पहले हाई कोर्ट की तरफ रुक कर रखे थे, अब चले गए वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ, और सुप्रीम कोर्ट ने उनको फिर से डेट पे डेट दे दी है। तो वही दामिनी फिल्म का सीन होता जा रहा है। यहां पे तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख, यानी 75 स्टूडेंट्स को कुल मिलाकर तारीख पे तारीख मिलती जा रही है। पहले भी तारीख ही मिल रही थी, अभी भी तारीख ही मिल रही है। जैसे कि थंबनेल में आपको दिखाई दे रहा है, नीट 2025 में नीट 2025 75 नीट अभ्यर्थी काउंसलिंग में शामिल नहीं हो पाएंगे। ना तो वो स्थायी रूप से शामिल हो पाएंगे और ना अस्थायी रूप से शामिल हो पाएंगे। ये सब किसने किया है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। और आज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसको डिले कर दिया गया है फ्राइडे के लिए, यानी 25 जुलाई के लिए। 25 जुलाई को एक बार फिर से फैसला आएगा। लेकिन इस बार क्या हुआ है तो इसको समझे आप। पहले अगर बात करें तो पहले जो फैसला था वो किसके हाथ में था बेटा? हाईकोर्ट के हाथ में था। किसके हाथ में था? हाईकोर्ट के हाथ में था। और हाईकोर्ट ने इस पूरे प्रोसेस को कब खत्म कर दिया था? 14 जुलाई को। कब खत्म कर दिया? 14 जुलाई को। और 14 जुलाई को एनटीए ने जो जो बातें कही, एनटीए की तरफ से जो एडवोकेट थे बात कर रहे थे, उनकी सभी बातों को क्या कर लिया गया? मान लिया गया। लेकिन बच्चों ने 16 जुलाई को, कब की बात कर रहा हूं बेटा मैं? अब 16 जुलाई की बात कर रहा हूं। अब 16 जुलाई को उन्होंने किधर चले गए? सुप्रीम कोर्ट की तरफ चले गए और अर्जेंटली याचिका मांगी। लेकिन इनको वहां से थोड़ा सा निराश होना पड़ा। लेकिन 16 जुलाई को उनको प्रोसेस नहीं हो पाया। अब वो आ गया अपने पास में। आज ही के दिन सुप्रीम कोर्ट ने, किसने? सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि जो 75 स्टूडेंट्स है उनको अस्थायी रूप से भी अनुमति नहीं मिलेगी। यानी कि यहां पर अस्थायी रूप से भी काउंसलिंग में अनुमति नहीं है। यानी कि ये जो स्टूडेंट से 75, इनको डिले कर दिया गया और वापस से कहां लाके खड़ा कर दिया? जहां वो फर्स्ट डे खड़े थे हाईकोर्ट वाले प्रोसेस पे। अब बात यहां से ये आती है, अब ये सुनवाई कब होगी? तो इसके लिए कोर्ट ने डेट डिसाइड किया 25 जुलाई। अब 25 जुलाई को क्या होगा? इन 75 स्टूडेंट्स का क्या होगा वो हमें 25 जुलाई को पता चलेगा, यानी कि परसों पता चलेगा। परसों इस टाइम आपके पास में मैं न्यूज लेके आ जाऊंगा, खबर लेके आ जाऊंगा। बच्चों, आपकी एक एक न्यूज आपके लिए बहुत किफायती और जो हम बना रहे हैं। अब बात यह आती है कि यहां पर कुछ चेंजेस क्या होंगे। तो देखो बेटा, यहां पर पहले क्या ऐड था? 75 स्टूडेंट्स। कितने ऐड थे? 75 स्टूडेंट्स थे। अब ये 75 स्टूडेंट्स कौन थे? जो बिजली गुल, आंधी, तूफान इत्यादि की चपेट में ऐसे आए कि इनका पेपर रह गया था। ये इनकी बात थी। इन्होंने हाईकोर्ट में मामला रख दिया। हाईकोर्ट में केस सुनवाई चलती रही, डिले हो रहा था, तारीख पे तारीख चलती रही। क्लियर बात है। अब जब सुप्रीम कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट हुआ है ना, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो अपना रोल अदा कर रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट जो है ना इसमें उन 51 स्टूडेंट्स को भी शामिल करेगा जो 75 के अलावा याचिका किए थे। लेकिन हाईकोर्ट ने कहा था कि जिसकी पहले सुनवाई आई है हम उसी की बात करेंगे। और याद हो तो हमने जब इस पे वीडियो बनाई थी फर्स्ट टाइम, और उस समय मैंने कहा भी था कि याचिका एक करे या 1000 करे, बात तो एक ही है।
तो सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज को माना है कि साहब 75 स्टूडेंट्स हो या 51 स्टूडेंट्स और हो, जब बात 75 के हक में जाएगी तो 51 को क्यों छोड़े, तो 51 के लिए भी बात करेंगे। तो इन्होंने 51 स्टूडेंट्स को और शामिल कर दिया है। तो एक बात साफ हो चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट अब इसके ऊपर कोई ना कोई फैसला जरूर लेगा। और दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट जो है बार बार, या सुप्रीम कोर्ट जो है अब सेंटर्स पर भी काम करेगा, यानी एनटीए को साफ और कड़ी हिदायत देगा कि आपको सेंटर्स किस प्रकार के चाहिए और किस प्रकार के सेंटर्स में बच्चों को भेजना है। क्योंकि आप करोड़ों रुपए बच्चों से वसूल रहे हो, छोटे छोटे अमाउंट में करोड़ों रुपए आप बच्चों से वसूल रहे हो, तो कम से कम उनको एक वो तो मिले कि जिससे वो अपना विदाउट स्टेट, बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी प्रॉब्लम के वो अपना पेपर तो दे पाए। क्योंकि बच्चे हैं और बच्चे भगवान का रूप होते हैं। और कोर्ट के फैसलों की क्या बात करें, कोर्ट के फैसलों की क्या बात करें, अभी कल परसों की न्यूज थी जिसमें मुंबई आतंकी हमले 2006 की बात करें अपन, तो उनको बेल दे दी गई सभी को। तो कोर्ट के फैसलों पे कहां चले, जब वो 16-17 साल से वो केस पेंडिंग चल रहा था, सुनवाई चल रही थी और अब एकदम से उनको सभी को क्या कर दिया गया, रिहा कर दिया गया महाराष्ट्र के अंतर्गत कोर्ट ने। अब उनके अकॉर्डिंग जो सारे बेल मिले उनके अकॉर्डिंग तो ये हुआ कि वहां पर किसी प्रकार का कोई बम धमाका ही नहीं हुआ, वहां पर कोई रेल हादसा नहीं हुआ, वहां पर कोई बम विस्फोट नहीं हुआ, वहां पर कोई खत्म नहीं हुआ, जबकि 200 से ज्यादा वहां पर जाने गई थी। तो फैसलों पे क्या है, फैसले तो अटकते रहेंगे। आप 75-51 की भी सुनवाई धीरे धीरे क्या है, डिले ही चलेगी। अभी 25 आई है तो मेरे को आशा है कि जरूर आगे चल करके कुछ ना कुछ और मिलेगा। तो ये केस जो है उलझता जा रहा है, अब चाहे वो 75 स्टूडेंट्स हो चाहे 51 स्टूडेंट्स हो। और ये तो अच्छी बात है कि इसमें ज्यादा स्टूडेंट्स इन्वॉल्वमेंट नहीं थे, और अगर ज्यादा स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट होते तो क्या पता हाई कोर्ट ही इस चीज का फैसला ले सकता। अब एनटीए की क्या रिट आएगी 25 तारीख को, हम उसका भी इंतजार करेंगे। अभी 23 जुलाई पर जो कार्रवाई हुई है वो केवल बच्चों पे हुई है, और बच्चों को कहा गया है कि काउंसलिंग में आपको अस्थायी रूप से अनुमति नहीं है। स्थायी तो छोड़ो, अस्थायी भी नहीं दे रहे हम, तो आपको तो वेट करना ही पड़ेगा, और इस वेट के साथ में आपको रहना ही पड़ेगा। तो ये किसकी बात कर रहे हैं अपन, एससी कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो इतनी है अपने पास में नीट 2025 से रिलेटेड। अब देखते हैं आगे क्या होगा। अब इसका पूरा मामला क्या है, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाओगे, वीडियोज को स्क्रॉल करोगे तो आपको पूरा मामला समझ में आएगा। वहां पर एक एक चीज, एक एक वीडियो इसी प्रकार से बनाई गई है, कैसे कैसे तारीख पे तारीख बच्चों को मिलती रही है, और बच्चे कब तक इन तारीखों को सर्वाइव करेंगे। क्योंकि बच्चों को अगर आप एक तरफ से हिदायत दे दो कि हाँ भाई आपका एग्जाम नहीं होगा, आपको काउंसलिंग में नहीं जो है यही है, आपका रिजल्ट यही है, आपको जो मेल से रिजल्ट मिला वही रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, तो बच्चे कम से कम विदेशाय से हट कर गए नीट 2026 के लिए, यार नीट 2026 के लिए जाए या किसी अन्य प्रोसेस के लिए जाए, नहीं तो उनका एक साल पूरा खराब हो जाएगा, फिर वो इसी के अंदर लगे रहेंगे। तो जो भी फैसला है सुप्रीम कोर्ट ले रही है वो जल्दी से जल्दी ले, और जो 25 तारीख को डेट है वो फाइनल रहे, वहीं पर आपका जो भी रिजल्ट है वो दे दो बच्चों को, कम से कम बच्चे इस फालतू टेंशन से निजात तो पाए। कम से बात यह है कि हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जब बात जा रही है तो कहीं ना कहीं बच्चे प्रभावित तो हुए, और ये एनटीए खुद मान रहा है ना कि हाँ भाई बिजली गई थी, अब वो बिजली गई थी तो बिजली का समाधान तो करो, उनको कुछ ना कुछ जुगाड़ तो दो। अब नए नए हथकंडे, नई नई बातें बनाने से कोई मतलब नहीं है। आप पिछले साल भी फ्लॉप थे, इस साल भी फ्लॉप हो, बैटिंग आप कर नहीं रहे हो, बैटिंग आप कर रहे हो लेकिन केवल मजे से ले रहे हो, सट्टा लगा के चल रहे हो आप। तो ये मान के चलो एनटीए केवल सट्टा लगा रहा है, हम खेल रहे हैं। अब हम कभी भी आउट हो सकते हैं, ये एनटीए के हिसाब से चल रहा है। एनटीए चाहेगा तो आउट कर देगा हमें, एनटीए चाहेगा तो आगे लेके जाएगा, बात खत्म। और ये पूरी धांधली जो है वो चलती रहेगी। सेंटर्स कैसे रहेंगे वो भी बात की बात रहेगी, सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेके आएगा उसकी बात करेंगे अपन 25 जुलाई को। मिलते हैं 25 जुलाई को इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए आप हमारे साथ में बने रहिए। जो चैनल पर नया है वो सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को दबाना, जिससे तुरंत आपके पास में अपडेट आ सके कि आगे क्या होने वाला है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में।